हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका हिंदी का 13 चैप्टर है अनोखा बंटवारा। इसकी स्टोरी शॉर्ट में समझा रही हूँ। दो भाई थे, रामू और शामू। जो रामू था वो चालाक था और शामू भोला भाला था। रामू घर पर बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था या इधर उधर मटर गश्ती करता था। और शामू मेहनत करके पैसे कमा कर लाता था, जो कि सारे पैसे रामू घर में खर्च कर देता था। रामू खुद भरपेट खाना खा लेता था और बचा कुचा शामू के लिए छोड़ देता था। शामू बेचारा कभी भी बुरा नहीं मानता और अब चुपचाप अपने काम में लगा रहता। पर एक दिन काम करने के बाद शामू घर पर आया और उसको घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। रसोई में उसने सब कुछ ढूंढा पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उसकी आंख में आंसू आ गए और वो चुपचाप घर के बाहर जाके बैठ गया। ऐसे में क्या होता है कि गांव का मुखिया वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने देखा और शामू से पूछा कि शामू भाई क्या हुआ। तो उसने मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया उसे अपने घर पर ले गया। तो शामू को उसने भोजन कराया और फिर सारी बात उसने पूछी। फिर उसने शामू को बोला कि शामू तुम पूरा दिन काम करते हो, मेहनत करते हो और उसकी बदौलत रामू पूरी मौज मस्ती करता है। उसने कहा तुम उससे बंटवारा कर लो और अलग अलग रहो, अलग अलग खुश रहो। शामू को मुखिया की बात समझ में आ गई। उसने रामू से कहा कि मुझे बंटवारा करना है। रामू नहीं माना, लेकिन जब शामू अपनी बात पे अड़ा रहा तो वह बोला कि ठीक है कि अगर तुम्हें बंटवारा करना है तो कर लेते हैं। पिताजी ने केवल 3 चीज़ें छोड़ी, कंबल, भैंस और अमरूद का पेड़। तो इन तीनों चीज़ों का बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन रामू बहुत चालाक था। शामू को उसने ठग लिया। रामू बोला कि कंबल को काट कर 2 हिस्सों में करने से ना तो तुम्हारे काम करेगा ना मेरे काम का, तो तुम ये दिन में तुम्हारे पास रहेगा और रात में मेरे पास। फिर ऐसे ही भैंस, तो उसने कहा भैंस का मुंह का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का मेरा। अमरूद का पेड़ था एक, तो नीचे का भाग तुम्हारा, ऊपर का मेरा। और हो गया बंटवारा। ठीक है। फिर शामू बेचारा भोला भाला, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि इसने मुझे किस तरीके से ठगा। फिर क्या हुआ, एक दिन वो खुशी खुशी कंबल लेकर अपने काम पर चला गया। दिन में धूप निकली थी तो शामू को कंबल की ज़रूरत नहीं पड़ी। शाम को जब सर्दी लगी तो उसने कंबल ओढ़ लिया। तो रामू एकदम से आया और कंबल ले लिया और उसने बोला कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, अब कंबल का मालिक मैं हूँ। क्योंकि शामू को सुबह मिलना था और रामू को शाम को मिलना था। तो रात को कंबल की ज़रूरत पड़ती है, दिन में तो ज़रूरत नहीं होती। और शामू को उसने रात में कंबल छीन लिया। रामू पूरी रात कंबल वजह से ओढ़ा और शामू बेचारा सर्दी में ठुठुरता रहा। सुबह जब सूरज निकला तब शामू के शरीर में थोड़ी गर्मी आई। उसने भैंस के आगे भूसा रखा, दूध दूहने बैठा, दूध निकालने बैठा। इतने में रामू आके धमक गया और बोला कि दूध की बाल्टी शामू से छीनते हुए बोला कि तुम्हारा अधिकार भैंस के मुंह की तरफ है, उसे घास फूस खिलाओ, बाकी पीछे का हिस्सा मेरा है, इसलिए दूध पर अधिकार मेरा है। शामू बहुत परेशान हुआ। फिर अमरूद के पेड़ के नीचे आके बैठ गया। तो पेड़ों पर बहुत सारे अमरूद थे। उसको देख के उसके मुंह में पानी आ गया। अमरूद तोड़कर खाने लगा। तभी रामू आया, बोला कि तुम्हारा नीचे का हिस्सा जड़ और तना तुम्हारा है और पेड़ मेरा है, ऊपर का हिस्सा मेरा, तो अमरूद मेरे हुए, तुम्हारा जड़ और तना हुआ। तब शामू को उसकी बेईमानी का पता चला। तो सीधा साधा था, मुखिया के पास पहुंचा। उसने मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने उसको कुछ समझाया और फिर शाम ने वैसे ही किया। शाम को शामू आया, घर आया तो उसने कंबल को पानी में भिगो दिया और लटका दिया। तभी रामू कंबल लेने आया तो कंबल को देखकर झंझनाहट था और बोला तुमने ये क्या किया, कंबल गीला क्यों किया, अब मैं क्या करूं। तो उसने बोला मैं अपने संबल में कंबल को ओढ़ूं या भिगोऊं, तुमसे क्या मतलब। शामू ने टक्का सा जवाब दे दिया, कोरा जवाब दे दिया उसको। अब दूसरे दिन जब रामू दूध दूहने बैठा तो शामू ने अचानक एक लाठी की उठाई और भैंस की गर्दन पर जोर से दे मारी। भैंस पटक गई और रामू के मुंह पर लात मार दी और सारा दूध सब गिर गया और कराता रहा। बोला शामू तू पागल हो गया क्या, क्या कर रहा है। कह रहा कि उसने क्या बोला कि भैंस का अगला हिस्सा मेरा है और पिछला तेरा है, मैं उसे मारूं चाहे जो मर्जी करूं। तो शामू ने फिर टक्का सा जवाब दे दिया। रामू बड़ा हैरान हुआ और अपना सा मुंह लेकर शामू को देखता रहा। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसने अमरूद तोड़ने के लिए थोड़ी देर बाद रामू पेड़ पर अमरूद तोड़ने के लिए चढ़ा। तभी शामू ने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटना शुरू कर दिया। तो बोला अरे 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 ये क्या कर रहे हो, पेड़ काट दोगे तो अमरूद कैसे मिलेंगे। तो रामू घबरा कर बोला मुझे अमरूदों से क्या लेना देना। रामू घबरा कर बोला। तो फिर शामू बोला कि मुझे अमरूदों से क्या लेना देना, मैं तो अपने हिस्से का तना काट रहा हूँ। शामू बोला। रामू को समझ में आ गया कि अब इसको मूर्ख बनाना आसान नहीं है। उसने शामू से माफ़ी मांगी और बोला मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ भाई, कान पकड़ता हूँ, अब कभी तुमसे धोखाबाजी या किसी तरह की बेईमानी नहीं करूँगा। तो उसने कहा ठीक है, अब हम लोग एक साथ रहकर बराबर मेहनत करेंगे। और रामू ने शामू को फिर कभी नहीं सताया। मतलब कि हमें सीधे साधे लोगों के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सीधे साधे लोगों के साथ सीधा साधा बर्ताव करना चाहिए, हमें बेईमानी किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए।